गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी व्याकरण मॉक टेस्ट 2 जो कि आगे आने वाली हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उसकी तैयारी हेतु आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है ए तरंग, बी घोटक, सी घोड़ा, डी है। आप अपने टेस्ट को चेक करते रहें, अपने ज्ञान को परखते रहें, कमेंट अवश्य करें। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उपरोक्त तीन जो हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं अश्व के। अगला है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा में सीखती है। ऑप्शन है ए हिंदी, बी बहन, सी सीखती है, डी भाषा। तो इसमें पूछा गया है कि सीखती क्या है, तो वही चीज़ आपको बताना है। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें सही जवाब है सीखती है। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं। हिंदी के कारक तो आप जानते हैं, लेकिन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा इस संदर्भ में, वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन है ए 6, 7, बी में है, सी में है 8 और डी में है 5। और सही जवाब है ए 6। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद 5 होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कारक के भेद क्या है। जो व्याकरण में बताया गया, जो हम लोग कॉमन रूप से पढ़ते हैं, वो यहाँ बताना। पहला था आचार्य किशोरी वाजपेयी के द्वारा पूछा गया था। ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। और आप प्रश्नों के उत्तर जानने पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 8 भेद होते हैं कारक के। और आचार्य किशोरी वाजपेयी के द्वारा क्या बताया गया था, 6 कारक। 5 नंबर प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। मतलब ये जो वाक्य दिया गया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का प्रयोग है वो आपको बताना है। ऑप्शन है ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक या फिर डी आपादान कारक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक। मतलब इसमें शिक्षक ने पाठ पढ़ाया ना, तो कर्ता महत्वपूर्ण है। 6 नंबर है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। ऑप्शन है ए को, बी ने, सी से, डी में। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ने इसमें परसर्ग है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो आपके सामने आ रहे हैं, आगे आने वाले कई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, एसएससी सीएचएल, सब में व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। नीचे जो 4 वाक्य दिए गए, इसमें कर्ता कारक किसमें है वो आपको छांट के बताना है। ऑप्शन नंबर ए मोहन को जाना है, इसमें कर्ता कारक वाला वाक्य है। 8 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी में 6 है, सी में 7 है और डी में 8 है। तो इसमें जो भेद दिया गया है वो आपको बताना है। और इसका जो सही जवाब है वो जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 6 सर्वनाम के कुल भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ रहा है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। मतलब नीचे जो ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें से आपको सर्वनाम को छांटना है। ये सारे प्रश्न जो हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो व्याकरण की तैयारी अच्छे से करनी है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है ए ताज़ा, बी में, सी में सोना, डी में हिमालय। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैं में सर्वनाम शब्द है। मैं एक सर्वनाम शब्द है। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। मतलब अनीक जो शब्द है उसका आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए अर्जुन, बी सेना, सी अग्नि या फिर डी घोड़ा। कमेंट करें साथियों, जिससे क्या होगा कि आपको अपने आंसर जो हम बताएंगे उससे मैच करने में सुविधा होगी। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का मतलब अग्नि होता है। 11 नंबर प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए 7, बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 4। आप जब कमेंट करेंगे और जब हम आंसर बताएंगे तो आप दोनों को मैच करके देखेंगे कि आप कितने % सही बना रहे हैं। तो इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट अवश्य करें।
और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। और अगला प्रश्न है, भूतकाल में बदलिए माँ सोती है, मतलब माँ सोती जो वाक्य दिया गया है इसको भूतकाल में आपको बदलना है। तो ऑप्शन है ए माँ सोएगी, ये तो मुझे लगता है कि भविष्यकाल हो जाएगा। बी माँ सोती थी, ये भी। सी माँ सोने वाली है, या फिर डी माँ सो रही है। तो इसमें जो सही जवाब है वो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी माँ सोती थी।